हेलो। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम या आगे की संख्या बोलते हैं। आरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम क्या होते हैं? जैसे आप लिखें एक के बाद क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब आप बढ़ते चले जा रहे हो। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। जैसे आपका जन्म हुआ है तो आप छोटा हैं, धीरे धीरे क्या होंगे? बड़े होंगे। इस तरह बड़े होंगे, इस तरह बड़े होंगे, इस तरह ये बढ़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। जैसे कोई लेटर लिख देंगे आपको, कुछ भी ले लेते हैं, 10, 20, 23, 40 और 60, इसको बोल देंगे आप आरोही क्रम में सजाइए। तो ये तो आरोही क्रम में ही सज गए। लिखेंगे 10, 60, 40, 10, 40, 60 और 23। तो इसको बोलेंगे आरोही क्रम में सजाइए। तो क्या करेंगे? छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जाएंगे। सबसे छोटा देखेंगे 10 है, 10 के बाद क्या है? 40 है, 40 के बाद 40 नहीं है, 30 है। छोटा क्या है इससे? 30 है। उसके बाद क्या है? 40 है। फिर क्या है? 60 है। यानी कि छोटा था, उससे कुछ फिर बढ़ा, उससे फिर बढ़ा, उससे फिर बढ़ा। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। जैसे आपका जन्म आज हुआ, तो धीरे धीरे आप बढ़ेंगे ना दिन प्रतिदिन, उसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में आज हुआ नहीं है, आपको मान लेना है, सीरियस नहीं लेना कि मेरे जन्म से तुलना कर रहे हैं। आद रखने का ट्रिक क्या है? यहाँ पे देखो आ है, तो आ के बाद इसमें भूलते हैं, इसमें कन्फ्यूज होते हैं अवरोही और आरोही में। आ है तो आ के बाद क्या पढ़ेंगे? अब हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु। तो हिंदी से भी याद रख सकते हैं कि इसके बाद हमको आगे पढ़ना है, हर्षही दीर्घही हर्षहु दीर्घहु, यानी कि हमको आगे बढ़ना है। या इसी को बढ़ते क्रम या आगे की संख्या बोलते हैं। आगे की संख्या क्या बोले और बढ़ते क्रम क्या बोले? कि एक के बाद दो बढ़ रहे हैं, या एक संख्या के बाद दूसरा संख्या, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह अगली संख्या आती है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है ना? और अंग्रेजी में इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे ए से स्टार्ट होते हैं, ए से ए के बाद क्या हो जाएंगे? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह मतलब बढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी से भी याद रख सकते हैं, हिंदी से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखे हैं अवरोही क्रम। अ ब आ रहे हैं तो ब सबसे बाद में पढ़ते हैं, यानी कि बड़ा लेटर हो जाता है ब। अब व बाद में पढ़ते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को ही बोलते हैं घटते क्रम या पीछे की संख्या। घटते क्रम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डी है तो डी से क्या होंगे? घटेंगे। डी से किस पे जाएंगे? सी पे, सी से जाएंगे ई पे, ई तो सी से जाएंगे बी पे, बी पे जाएंगे ए पे, तो घटेंगे। जैसे आप लिखना चाहते हो 9, 9 के बाद क्या हो? 9 के पहले क्या होगा? 8, 8 के पहले क्या होगा? 7, 7 के पहले क्या होगा? 6, 6 के पहले क्या होगा? 5, 4, 3, 2 और 1, इस तरह क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। मान लो आप बड़े हैं तो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ये आपके पास ढेर सा पैसा था, खर्च हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके पास पैसा कम होते जा रहा है। इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। कोई लेटर दे देंगे आपको, बोलेंगे अवरोही क्रम में सजाइए। जैसे हम आपको दे देते हैं 80, 70, हम दे देते हैं आपको 80, हाँ 120, 130, इसको बोल रहे हैं कि आप अवरोही क्रम में सजाइए। तो हम सबसे बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या होना है? तो 130, उसके बाद है 120, फिर है 80, फिर है 60, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। या आपको फ्रैक्शन में दे देगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब होता है भिन्न। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसको भी सजाना पड़ता है, हालांकि इतना डीप आपको नहीं पूछेंगे, बताएंगे इसको भी आपको, हालांकि बताए हैं इसको पिछली कक्षा में। इसको क्या बोलते हैं? इसको अवरोही क्रम और इसको आरोही क्रम। एक बताए थे आपको, क्या बोलते हैं? क्रमागत या क्रसंजु, मा का ग तो क्रमागत, इसी को बोलते हैं।
ल ग का, तो आकार लगातार, या इसकी को बोलते हैं क्रम। मतलब आप एक क्रम में सजा रहे हैं, एक लगातार क्रम में सजा रहे हैं या क्रमागत सजा रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, यानी कि एक क्रम में है, उसको बोलते हैं क्रमागत या क्रम या लगातार संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक पढ़े हैं, मान लो यहाँ पे कितना रखे हैं 6। चलो पहले लिख देते हैं। पदृघु का व परे तदीर्घी का रे पूर्ववर्ती, और एक होते हैं पर व तदीर्घी का रे परवर्ती। मान लो कि यहाँ पे आप कुछ रख लेते हैं 6 रख लो बीच में, यहाँ पर रख देते हैं 6। 6 के पहले क्या होगा, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। 6 के पहले क्या होगा, पूर्ववर्ती। तो 6 के पहले होगा 5, और 6 के बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं परवर्ती। तो 6 के बाद होगा 7। मान लो यहाँ पे रख देते हैं 120, तो 120 के पहले क्या होता है 119, और 120 के बाद क्या होता है 121। मान लो यहाँ रख देते हैं 169, तो 169 के पहले कितना होता है 168, 169 के बाद कितना होता है 170। मतलब जो बाद होता है, बाद वाला को क्या बोलते हैं परवर्ती, बाद वाला को। और पूर्व मतलब पहले वाला को क्या बोलते हैं पूर्ववर्ती। बात ये समझ रहे हो, ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कुछ और, संख्या के गुण कुछ पढ़े थे, नहीं संख्या के गुण। संख्या के कुछ गुण पढ़े थे। चलो इतना समझ में आ गया। जैसे आप योग का गुण पढ़ते हैं, योग का गुण पढ़ते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस कोई भी लेटर ले लेते हैं आप, कोई भी ले लो आप, ए बी और सी, इसके ऊपर गुण पढ़ते हैं। योग का गुण मतलब क्रम विनिमय गुण पढ़े थे। ठीक है ना, केवल गुण नहीं लिखेंगे। योग का क्रसंजुम क्रम विनिमय गुण, ये पढ़े थे। मान लो आप ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी लेते हैं। योग करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बार ए को रखेंगे, एक बार करेंगे ए प्लस बी, मतलब एक बार इसको करेंगे और फिर करेंगे सी, बराबर योग का क्रम विनिमय, मतलब आप क्रम को बदल रहे हैं। एक बार ए प्लस बी लिए तब लेंगे बी प्लस सी, और प्लस ले लेंगे बाद में क्या ए, या इस तरह भी कर सकते हैं, ए को बाहर निकाल देंगे, इस तरह लग सकते हैं बी प्लस सी। ठीक है ना। अब आप ए का मान कुछ भी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए अपने मन से, आप ही बोलिए कितना ले लेते हैं 5, बी का मान ले लेते हैं 3, और सी का मान ले लेते हैं 2। इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, मान रख के दोनों का अगर बराबर आता है तो बोलेंगे कि योग का क्रम विनिमय गुण पूर्ण संख्या है। जैसे 5, ए का मान कितना है 5, और बी का मान कितना है 3, हालांकि ये सारा चीज़ पढ़ा रखे हैं। सी का मान कितना है 2, आप वीडियो को देखिए पहले वाली वीडियो में, इससे आगे चलेंगे हम लोग। तो ए का यहाँ पे मान क्या रखेंगे 5, प्लस बी का मान कितना रखेंगे 3, और सी का मान कितना रखेंगे 2।
अब इसको पहले बताए थे कि ब्रैकेट का काम होता है, बोर्ड मास जब पढ़ेंगे तो ब्रैकेट का काम होता है। सबसे पहले 5 और 3 8 और 2 इसमें जोड़ेंगे, 8 और 2 10 बराबर, इसमें 5 रहेगा तो 3 और 2 5, यहाँ पे कितना हो गया 10 और यहाँ पे भी कितना हो गया 10। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, योग विनिमय का पूर्ण संख्या है। इसी तरह घटाव पे बना सकते हैं, सब सारे फार्मूला याद करवा देते हैं आपको। एक बार लिखते हैं योग पर, योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय, तो एक हो जाता है योग का क्रम विनिमय, एक हो जाता है घटाव का क्रम विनिमय, और एक हो जाता है भाग का गुना का गरसू का नमा का गुना का क्रम विनिमय, और एक हो जाता है भाग जिसको हम लोग डिवाइडेड बोलते हैं क्रम विनिमय। यही चीज़ हो जाता है। तो किसी भी को ए बी प्लस ले लेते हैं, आप यहाँ पर रख लेते हैं ए और बी और सी, तो एक बार इसको योग में ले लेते हैं ए प्लस बी और बाहर रख देंगे सी। अब इसको ए प्लस बी को एक बार अंदर कर लेंगे बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा योग के लिए। ये याद नहीं करना है आपको, तरीका समझना है बनाने के लिए। एक बार घटाव के लिए तो इसको ले लेते हैं, एक बार घटाव में ए माइनस बी, एक बार बाहर कर देते हैं सी को बराबर, एक बार बाहर कर देंगे किसको, ए को, एक बार बाहर कर देंगे ए को, ये माइनस है, और बी माइनस सी, ये हो जाएगा। तो गुना का देखते हैं तो ए इंटू सॉरी एक बार अंदर कर लो इसको, ए इंटू बी और इंटू सी, एक बार इसको ए को बाहर कर लो, ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा गुना का। भाग का भी कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी और डिवाइडेड बाय सी बराबर, इसको यहाँ रख सकते हैं बाहर ए में, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड सी, डिवाइडेड का मतलब होता है भाग। ये हो जाता है 4 सूत्र इसका। एक बार योग क्रम विनिमय, एक बार हो जाएगा घटाव क्रम विनिमय, एक बार गुना क्रम विनिमय और एक बार भाग क्रम विनिमय। ये सब पढ़ाए हैं। आप इसके ऊपर कुछ सवाल भी रख के बना सकते हो। जैसा आप घटाव पे बनाना चाहते हैं तो देखना घटाव पे बराबर नहीं आता है, इसी सवाल के लिए इसका मान कुछ बदल देते हैं। इसका ले लेते हैं 6, इसका 4 और इसका 2। हाँ, सम संख्या ले लेते हैं, हम पढ़ाएंगे सम किसको कहते हैं, विषम किसको कहते हैं जब आपका टॉपिक आएगा। तो घटाव पे रख लो, एक बार ए की जगह क्या रखेंगे 6, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 4 है, बी का मान 4 है, माइनस सी की जगह क्या है 2 बराबर रखेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ए के मान 6 है, माइनस बी का मान कितना है 4 माइनस 2। देखना यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, क्रम विनिमय योग घटाव पर नहीं लागू होता है, पूर्ण नहीं है। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, और 2 यहाँ पे आ जाएगा घटाव में, फिर 2, 4 में से 2 किया 2, 2 बचा और 2 घटाव है बराबर, यहाँ पे 6 माइनस है, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे कितना आ गया 0 और यहाँ पे कितना आ गया 4, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, घटाव में पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है क्रम विनिमय में। इस तरह के सवाल बनेंगे और भी बनाना। तो हम लोग आज चलेंगे आगे की ओर, ठीक है ना। सहचर गुण देखेंगे आज हम लोग। इसी तरह विभाजन पे भी योग विनिमय गुण का लागू नहीं होता है, गुना पर लागू होता है, घटाव पर लागू नहीं होता है, और किस पे लागू होता है, भाग पे लागू नहीं होता है। बाकी जोड़ में होता है और गुना में लागू होता है नियम। मिटा देते हैं इसको। कोई बच्चा क्या करता है, वो लिखने लगता है, लिखना नहीं है आपको समझना है, ठीक है ना। लिखे भी तो झारखंड महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं किसका, तो क्लास 6 to 10 और फ्री में पढ़ेंगे, कोई फी नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। और सीक्वेंस से वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सीक्वेंस से देखिए, एक और से देखिए। साइंस का हो चुकी है पूरी क्लास,
मैथ का पूरी क्लास देखेंगे, उसके बाद जीके का भी जो भी है पोर्शन है उसको भी देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में, कोई फी नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सब्सक्राइब कर देना है। हाँ, आपको केवल लाइक करना है और शेयर करना है और अपनी बात रखने के लिए कमेंट करना है नीचे में। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? तो इस तरह आपकी फ़ोन होते हैं, फ़ोन खोलते हो जैसे नीचे इस वाला भाग में ये वीडियो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लाल बटन होगा, इसको इस पर सब्सक्राइब इसको टच कर दो। सब्सक्राइब टच कर देंगे, उसके बाद आएगा आपके ऊपर ऑल, तो ऑल को दबा दें। उससे क्या फ़ायदा है आपको? तो जैसे आपको वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्लास देंगे, तो आपको यूट्यूब अपने से मोबाइल में, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कितना बच्चा क्या करता है कि वीडियो ढूंढ नहीं पाते, जैसे क्लास 5 का हम पूरी मैथ पढ़ा रखे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑल, यहाँ पे रहते हैं प्ले लिस्ट, यहाँ पे लिखा होगा लोगो पे, उसको दबाना है। लोगो जैसे वीडियो का लोगो होता है, वहाँ पे दबाना, उसको दबाएगा तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा ऑल वीडियो प्ले लिस्ट। तो आप ऑल वीडियो पे, ये ऑल वीडियो लिखा होगा उस पर जाइए, उसके बाद आपको सीक्वेंस मिलेंगे, सारे वीडियो आप देखिए, ठीक है। ऑनलाइन में कुछ यही फ़ायदे हैं कि आप अगर भूल जाते हैं तो आप उसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। और ऑफलाइन में ये फ़ायदा नहीं है, हम आपको पढ़ा दिए, ऑफलाइन में पढ़ के चले गए, फिर से दूसरा दिन आएंगे, फिर से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे। इसमें आप जितना घंटा, आपकी मर्जी है जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सहचर गुण। क्या देखेंगे? सहचर गुण। स्वा का ह च य परे, सहचर गुण। सहचर को अंग्रेजी में कहते हैं ASSOCI, एसोसेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सहचर गुण को। पहला देखेंगे योग का सहचर गुण। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इधर इस तरह से पहला देखेंगे योग का साहचर्य गुण। योग का सहचर गुण क्या है? जैसे आप किसी भी नंबर को ले लो, आप ले लो A B C, ये आसान है। एक बार रखेंगे A प्लस B और प्लस C, और एक बार क्या रखेंगे? एक बार रखेंगे A, फिर रखेंगे B प्लस C, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। मेरे पास सवाल है एक कि इस A का मान है संख्या 2, 8 और 4 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। क्वेश्चन पूछ देगा, इस तरह देंगे क्वेश्चन देंगे कि 2, 6 और 8 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कि गुण की जांच कीजिए, हालांकि आपको दिए जाएंगे योग सहचर का गुण ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए। तो ये योग गुण दिए हुए तो हम योग पे बैठा लेंगे। अब A का मान क्या दे रखा है? इसको लिखेंगे A, इसको B और इसको C। तो A क्या होता है? सूत्र A प्लस B और प्लस C बराबर क्या है? A प्लस B प्लस C। कितना बच्चा याद करने में थक जाएंगे, याद नहीं करना है। हम क्या आपको कितनी बार बताए हैं कि A B और C। एक बार इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, एक बार A प्लस B रखेंगे और प्लस यहाँ पे C, फिर बराबर, इसको काट हटा दो, फिर करेंगे A प्लस B। तो पहले A रख लेंगे प्लस, फिर कर देंगे अंदर B प्लस C। ये हो जाता है सहचर गुण, मतलब एक दूसरे के को बदल देते हैं, हो जाता है सहचर गुण। अब A की जगह कितना दे रखा है आपको? तो 2 प्लस क्या है? 6। जब ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आपको सीखना है, वही चीज़ को सिखा रहे हैं इसमें सहचर में, कि पहले कैसे सवाल को बनाना है। ब्रैकेट को गुना करेंगे पहले, या ब्रैकेट को जोड़ेंगे, या बाहर वाला को जोड़ेंगे, या बाहर वाला को गुना करेंगे।
अब यहाँ पे क्या रखेंगे, ए की जगह 8, सॉरी ए की जगह कितना 2, तो 2 रखेंगे, प्लस बी की जगह कितना है 6, तो 6 रखेंगे, सी की जगह 8। ये देखना दोनों को जोड़ करके इक्वल हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पूर्ण संख्या के योग में सहचर हैं। इसका जवाब ये हो जाएगा, जैसे जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, 6 2 8 और प्लस कितना है 8, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 8 6 और 8 कितना होता है 14, तो 8 8 कितना हो गया 16 बराबर 8 और 14 और 2 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पूर्ण संख्या योग में सहचर है। अतः पूर्ण संख्या योग में समाकह च पर साहचर्य हैं। अब ये तो बुक में दिया हुआ था सवाल, वो बना दिए। अब हम आपके मन से लिखते हैं, आप जो बोलेंगे वही लिखते हैं। आप बोलिए ए के जगह कितना रखें, बी के जगह कितना रखें और सी के जगह कितना रखें, सी की जगह कितना रखें, आप ही बोलिए। आप सबको बोल रहे हैं, सभी छात्र को बोल रहे हैं। तो ए की जगह कितना रख लेंगे, चलो ए की जगह कोई बोल रहे हैं कि सर ए की जगह 10 रख लीजिए, 10 रखते हैं। बी की जगह सर कितना रख लें, तो 12 रख लेते हैं। सी की जगह कितना रख लेते हैं, 16 रख लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लेंगे एक बार ए और प्लस बी और बाहर कर देंगे सी को, सी दो नहीं सी बराबर, एक बार लेंगे बी, पहले बाहर कर देंगे ए को और अंदर कर देंगे बी प्लस सी को। अब ए की जगह कितना है 10 है और बी की जगह कितना है 12 है और सी की जगह कितना है 16 है। जोड़ है तो जोड़ देंगे, निशान को देना नहीं छोड़ेंगे। बराबर ए की जगह कितना है 10 प्लस बी की जगह कितना है 12 और सी की जगह कितना है 16। देखना दोनों का जोड़ करके इक्वल हो जाए। और यह सहचर का मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों का जो गुना भाग जो भी करके आए, यहाँ पे जोड़ कर रहे थे, जोड़ करके दोनों का अगर बराबर आए, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। LHS और RHS इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड मतलब होता है बायां पक्ष। आपका 2 ही हाथ है ना, एक दायां हाथ है और एक बायां हाथ है। जैसे मेरा ये लिख रहे हैं तो ये कौन सा है, दायां हाथ है। आप लिखते हो तो कौन सा है, दायां हाथ है। और ये वाला सर्च करते हैं तो वो कौन सा है, बायां हाथ है। अंग्रेजी में बायां हाथ को बोलते हैं लेफ्ट और दायां हाथ को बोलते हैं राइट। ठीक है, आगे चलें। अब इसको जोड़ो। जोड़ने की तरीका हम बता रखे हैं कि 2 जीरो के सामने जितना है वो उतर जाएंगे। अब 1 और 1 कितना बचेगा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 2। यहाँ पे कितना है बाहर में 16 बराबर 10 बाहर में रखेंगे। 6 के सामने 2 है तो 6 और 2 8 और 1 2 होगा, 3 नहीं 2। अब इसको जोड़ो, 6 और 2 8, 1 और 3 4, इसको जोड़ो। 8 के सामने यहाँ पे कुछ गलती लिख दी है, 8 होगा। 8 के सामने 0 है तो 8 और 2 और 1, कुछ तो गलती हो रहा है, नहीं कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 1 2 होगा। और तो 6 2 8 और 2 1 3, यहाँ पे भी 38, 8 और 2 और 3 यहाँ पे भी 38, यानी कि वो लागू हो गया। ठीक है ना। किसी भी जीरो के सामने हम जोड़ने के तरीका बताए हैं। चलो अभी सिखाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं तो सीख ही जाएंगे इसमें भी। आगे चले। सहचर का गुण में घटाव में सहचर गुण। अब देखेंगे घटाव में, दूसरा पेन ले लेते हैं। घटाव में सहचर गुण, घटा का व, घटाव में समा का ह च या पर सहचर्य गुण। अब घटाव में क्या करेंगे, तो घटाव में भी वही रख लेंगे कि ए इसमें हो जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस सी। देखो कैसे, एक बार क्या लिए हैं, ए और बी और सी,
तो एक बार इसको अंदर किए तो घटाव का चिन्ह दिए ब्रैकेट अंदर, और एक बार इसको लिए तो बाहर दिए तो ब्रैकेट बाहर में घटाव का चिन्ह दिए। बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस, एक बार इसको बाहर कर रहे हैं, हो जाएगा बी माइनस सी, ये है। अब ए का मान आप कुछ रख लेते हैं। ए का मान कितना दिए हैं, सवाल में दिए हैं 7। ए का मान है 7 और बी का मान है 4 और सी का मान है 3। अब इसके ऊपर आप रखिए, इसके ऊपर आप रखिए तो ए का मान कितना रखेंगे तो 7, बी का मान कितना रखेंगे 4 और सी का मान कितना है 3, बराबर ए का मान कितना है 7 माइनस बी का मान कितना है 4 माइनस सी का मान 3। अब देखो 7 में से 4 गया तो बचेगा 3 माइनस 3। यहाँ पे देखो 7 और माइनस बचेगा 1, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 6। तो क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्या में घटाव का सहचर नहीं है। समा का हो च या परे सहचर्य नहीं है, ये हो जाएगा। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू, मतलब इसका मतलब हो जाता है इस तरह लिख करके इसको काट देते हैं तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है किसके, तो बी माइनस ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, ये बराबर नहीं है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी का मान था। इसी तरह हम लोग सीखेंगे अब भाग पे, एक एक सवाल बताते हैं फिर आगे इसी तरह के पूरे बुक में सवाल हैं आपके पास, सीखेंगे आप। इसी तरह है गुना पे, सीखेंगे गुना का सहचर गुण। तो वो गुना, ये घटाव वाला समझ में आ गया आपको कि दूसरा और सवाल दें? नहीं और दीजिए सर, घटाव वाला समझ में नहीं आया। घटाव वाला और ले लो कुछ, जैसे ए के जगह आप बोलो कितना रख लेते हैं सर, ए के जगह आप 8 रख लीजिए ना। बी के जगह तुम बोलो रोहन, बी के जगह कितना रखेंगे, बी के जगह 6 रख लो और सी के जगह कितना रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। अब इसके ऊपर बैठाओ तो ए के जगह कितना है 8 है, माइनस बी के जगह कितना है 6 है और माइनस सी के जगह 2 है, बराबर 8 क्या करेंगे बाहर रखेंगे एक बार, ये माइनस है यहाँ पे, 6 क्या करेंगे बाहर भीतर करेंगे और 2 ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले ब्रैकेट का कम होता है तो 8 में से 6 गया, ये बड़ी संख्या है, इधर वाला घटाते हैं। 8 में से 6 गया 2 और माइनस 2, यहाँ पे देखो क्या होगा, 8 तो बाहर है, ये माइनस है। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, यहाँ में से 2 में से 2 गया तो घट गया तो हो गया 0, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4। देखो सहचर गुण लागू नहीं होता है घटाव पे, बात समझ में आया। अब इसके ऊपर बनाओ एक गुना पे, इधर बनाना है गुना पे, एक गुना पे बनाना आपको, सारा मिटा दें। सहचर गुण पढ़ रहे हैं याद रखना, लिखेंगे गुना का सहचर गुण, गुणन का सहचर गुण, गौरसु का न गुणन का, समा का ह च या परे, ये च लिखेंगे, सहचर्य गुण। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी क्या वही करेंगे, ए है बी है और सी है। एक बार इसको लेंगे ए इंटू बी और इसको एक बार बाहर कर देंगे सी, बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो इसके जगह सवाल है, बुक में है आपकी सवाल कि ए का मान 3 है और 5 है और 4 है। ए का मान है 3, बी का मान है 5 और सी का मान है 4। अब आप लोग को बनाना है इसके ऊपर, ये नहीं कि हम घटाव का सीखें तो घटाव का ही जानेंगे, सब में एक ही रूल लागू होगा। तो आप रखेंगे ए के जगह कितना रखेंगे, तो ए के जगह कितना है 3 है, ए के जगह कितना रखेंगे 3 इंटू बी के जगह कितना रखेंगे 5 ब्रैकेट, सी के जगह कितना रखेंगे 4, बराबर कुछ नहीं है तो गुना है, हम गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 3 गुना बी की जगह कितना रखेंगे 5 गुना सी की जगह कितना रखेंगे 4। अब आप इसको गुना करने जानते हो तो गुना करो,
सबसे पहले ब्रैकेट का गुना होगा 5 गुना 3 5 तिया 15 होता है, गुना 4 बराबर इसमें रखे आ गए 3 5 5 चौके 20 होता है, 5 को 4 बार पढ़ेंगे 20 होगा। अब इसको गुना करो, 15 को 4 बार पढ़ेंगे 60 होता है। पनरका जो पनरका का टेबल नहीं जानता है उसके लिए ध्यान से देखेंगे। 15 का 15 पनार दूना 30, थोड़ा सा इधर देते हैं स्पेस। 15 का 15 पनार दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्तू 75 से, 15 अट्ठा 20 से, 15 नौ 35 से, 15 ढंग 150। देखो टेबल लिखने की जब हम टेबल बोलेंगे आप लोग पढ़ाने के लिए तो हम टेबल भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास में दिया हुआ है टेबल पढ़ने के लिए, आपके सिलेबस में है टेबल। बोल देंगे कि टेबल लिखिए यानी कि पहाड़ा लिखिए, तो पहाड़ा लिखने का तरीका क्या है? 15 में हम 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। 15 में 15 जोड़ेंगे, 15 का टेबल लिखते हैं ना, तो 15 सब में जोड़ेंगे। 15 15 5 5 0 और 2 और 1 3। अब फिर 15 जोड़ेंगे, 5 के सामने 5 3 और 1 4, फिर 15 जोड़ेंगे, 5 5 10 हासिल 1 और 1 और 4 5 और हासिल बचा था 6। इस तरह जोड़ते जाएंगे, या जोड़ने के भी बना सकते हैं टेबल को, या इस तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जिसका टेबल लिख रहे हैं उससे गुना कर देंगे सब में, जिसका टेबल लिख रहे हैं उससे गुना कर देंगे सब में। इस तरह भी बनाया जा सकता है और जोड़ के भी बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? 15 एका 15, पनार दूना 30, पनार तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, सही से लिखते हैं। 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सौते 75 से 105, 15 अट्ठे 20 से 120, 15 नौ 35 से 135, 15 ढंग 150। ये गुना करके भी जोड़ बना सकते हैं टेबल, और जोड़ के भी बना सकते हैं टेबल। बात समझ में आया? टेबल भी बनाने के लिए रट्टा नहीं मारना है, आप समझ जाएंगे ना तो सारा टेबल बना सकते हैं। जैसे 2 का बनाना है तो 1 2 10 तक लिख लेंगे, या आप 2 का टेबल बनाना चाहते हैं तो 2 का टेबल बनाना चाहते हैं, हम कितना जोड़ेंगे? सब में 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 10 2 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 4 2 6 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 4 6 2 8 1 18, फिर से 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल 1 2। ये 2 का टेबल हो गया। आप जोड़ के पूरे टेबल को बना सकते हैं, 20 तक 30 तक जितना भी होगा उतना तक जोड़ के बना सकते हैं टेबल है। ठीक है ना? अब सवाल पे चलते हैं। ये वाला समझ में आया? नहीं आया तो क्या करें हैं? 15 गुना 60, 15 चौके 60 होता है, और 20 3 दूना 6 और 1 0 60 यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे कि इकाई। अगर 0 दिया हुआ तो हम 0 को पूरे को गुना नहीं करेंगे, 3 दूना 6 और 0 है तो 0 बैठा देंगे। अब इसके जगह कुछ और ले लेते हैं। बोलो आप लोग, बोलो क्या ले लेंगे? एक की जगह ले लो आप 6, और बी की जगह ले लो, बी की जगह ले लेते हैं 8, और सी के जगह ले लेते हैं 10। अब बनाना एक सवाल, यह आपके लिए है। जो बनाएगा उसको जलेबी खिलाएंगे, जो सही सही बनाएगा उसको जलेबी खिलाएंगे। जो बनाएगा फुल कोर्स उसको फुल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में जलेबी खिलाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है? यही सूत्र है। तो एक बार रखेंगे 6 और गुना कितना है? 8, तो 8 एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार बाहर करेंगे किसको? 10 को, बराबर। एक बार क्या कर रहे हैं? 6 को बाहर कर रहे हैं गुना, 8 गुना 10 इसको अंदर कर रहे हैं। 6 गुना 8 करेंगे, छक्का 6 6 दूना 12 छत्ती 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 छाक 37 6 सत्ते 42 6 8 48। 6 को 8 बार पढ़ेंगे 48 गुना 10,
बराबर ये देखो 6 यहाँ पर रह जाएगा 8 गुना इतना 8 गुना 8 का 8 जीरो है तो 80। अब देखो इसको क्या करेंगे 48 को 1 से गुना करेंगे 48 का 48 एक जीरो है तो बैठा देंगे। उसी तरह 6 को 8 बार पढ़े थे तो 48 हुआ था एक जीरो है तो बैठा देंगे। यानी कि गुना में भी सहचर गुण लागू होता है। बात समझ में आया। अब पढ़ेंगे भाग का। भाग का सा का ह च या परे साहचर्य गुण गुण गुना नहीं गुण भाग पर। तो भाग में इसी तरह होता है। कैसे होगा भाग में तो ए को भाग देंगे किससे बी से और भाग देंगे किससे सी से। साफ नहीं लिखाया इस तरफ से इस तरफ आ जाते हैं। देखो बात को ध्यान देना। भाग में लिखेंगे ए भाग बी और भाग देंगे सी से। फिर बराबर हो जाएगा ए भाग बी भाग सी से। सवाल है कुछ आपके बुक के ही सवाल है। कितना है ए का मान रखा है 4 भाग बोला है ना। हाँ ए का मान रखा है 16 4 2। किधर लिख लें इधर ही लिख लेते हैं। ए का मान रखा है 16 बी का मान रखा है 4 और सी का मान रखा है 2। इसके ऊपर बैठाना देखना बराबर नहीं होगा। 16 रखेंगे ए की जगह 16 बी की जगह 4 और भाग किससे दे रहे हैं फिर से 2 से बराबर 16 और भाग देंगे किससे बी में 4 को देंगे 2 में। तो पहले गुना वाला पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं। 4 को 4 से भाग देंगे जो 4 चौके 16 यहाँ आ जाएगा 4 फिर भाग 2 है। यहाँ पे देखना ये तो 16 रह जाएंगे भाग 2 के भाग देंगे 2 से तो 2 1 2 2। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 में 16 को भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी अतः कह सकते हैं कि अतः पूर्ण संख्या में भाग का समाकह च या परे साहचर्य गुण नहीं है ये कह सकते हैं आप। साहचर्य गुण नहीं है। आगे चलें। टू पॉइंट फोर वितरण गुण। अब पढ़ेंगे वितरण गुण। क्या पढ़ेंगे ये सहचर गुण समझ में आ गया आप सभी को। सहचर गुण सब में आ गया आप सबको। सहचर में क्या देखे आप लोग कि वही है ए बी और सी इसमें भी है सहचर में। सहचर में क्या देखे हैं कि सहचर गुण में क्या देखे हैं इसको मिटाते हैं एक बार फिर से समझा देंगे। सहचर में देखें कि आप ए ले लिए और बी और सी इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इसके जगह कुछ लिख सकते हैं सी डी ई। इससे मतलब नहीं है ए बी सी थोड़ा सा नज़दीक शब्द वर्ड है इसलिए ले लेते हैं। एक बार क्या करना है सहचर में इसको करना है ए अगर जोड़ का करते हैं जोड़ का और फिर जोड़ देंगे सी का। फिर इसमें इसके बराबर क्या रखेंगे तो ए फिर इसको बी और सी को अंदर कर देते हैं। अगर यहाँ पे जोड़ में है तो यहाँ पे सब में जोड़ रहेगा। अगर गुना में है तो सब में गुना रहेगा और अगर भाग का है तो सब में भाग रहेगा। यही है। अगर घटाव का है तो सब में घटाव का निशान रहेगा बीच में सब में। ये होता है सहचर गुण। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग वितरण गुण। वितरण क्या होता है पढ़ेंगे वितरण वर्षी का त र न वितरण गुण वर्षु का न गुण। हम लोग इसको भी पढ़ा चुके हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे कि मान लो लिख देते हैं यहाँ पे 10 × 12 112 नहीं 12 ही लिखते हैं 12
तो इसको कैसे तोड़ते थे, तो इसको तोड़ते थे कि 10 इंटू 10 और 2 वो 12 ये करते थे। तो एक बार क्या करते हैं कि 10 को गुना करते हैं 10 से, है ना, और फिर जोड़ देते हैं किससे, एक बार करते हैं 10 को किसके साथ, तो 10 को करते हैं 2 से। तो यही चीज़ होता है वितरण गुण। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे a इंटू बी, वही a और b लेंगे। बात को समझ रहे हो, a और b और c लेंगे। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे अब लेंगे 3। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या रखेंगे हम लोग वितरण गुण में, तो इसको मिटाते हैं, एक सीक्वेंस से ही बताएंगे। वितरण गुण का गुना, अच्छा वितरण गुण बोल रहे हैं, वितरण का गुण, वार्षिका तो और न वितरण का गुण, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में बोलते हैं DISTRI, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव PROPERTY, प्रॉपर्टी मतलब गुण, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरण। तो आप इसमें पहले देखेंगे योग पर वितरण का, योग पर गुणन का वितरण। क्या देखेंगे पहले, योग पर, योग मतलब होता है जोड़, पर वर्षों का न गुणन का, वार्षिका न वितरण। योग मतलब जोड़ और गुणन मतलब गुना, तो दोनों को देखेंगे। योग पर गुणन, इसके लिए क्या हो जाता है, आप ए रख लेते हैं और बी और सी, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी। क्या दिखाई दे रहे हैं, ए और बी और सी, हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो ए यहाँ पे दिखाई आपको देते होंगे। देखो क्या है, ए है और बी है और सी, तो इसको करेंगे ए इंटू बी इंटू सी, यही चीज़ होता है इसमें, ए इंटू बी इंटू सी। इसके बराबर अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक बार ए, एक बार हो जाएगा ए इंटू बी, एक बार हो जाएगा ए इंटू बी, और जोड़ हो जाएगा एक बार ए इंटू सी। ये होता है वितरण गुण। नहीं समझा तो फिर से समझो। वितरण गुण के याद रखना है ए इंटू बी इंटू सी, ये है ए इंटू बी इंटू सी, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के साथ एक बार इसके साथ गुना होगा, ए गुना बी होगा, और बीच में हो जाएगा प्लस, फिर ए गुना बी, क्योंकि योग का देख रखे हैं, एक बार हो जाएगा ए इंटू सी। ये होता है वितरण गुण। एक बार इसके साथ वितरण करेंगे, एक साथ इसके साथ वितरण करेंगे। तो योग का यहाँ पहले योग का दिया है, तो योग का घटा का देता, घटा का गुना का भाग का जिसका देता उसका देखेंगे। बात समझ में आया। फार्मूला को भी याद रखना नहीं है, बनाने का फार्मूला कैसे निकाल रहे हैं वो चीज़ को देखना है, ठीक है ना। एक सवाल है, क्या इतना गुना इतना बराबर इतना इतना है, तो अगर दोनों का है तो सही है, नहीं है तो गलत है। ए का मान ले लेते हैं, ए का मान है 4 और बी का मान है 5 और सी का मान है 8। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 इंटू बी का मान कितना है 5 इंटू सी का मान 8, ठीक है ना, बराबर। ये कह रहे हैं ये बराबर है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 4 इंटू बी का मान कितना है 5 प्लस ए का मान कितना है 4 इंटू सी का मान कितना है 8। ये दोनों जोड़ के और इसके योग के बराबर हैं, अगर बराबर है तो सही है, नहीं है तो गलत है, ठीक है ना। ए का मान कितना रखे हैं,
यहाँ लिख देते हैं ए का मान रखे हैं 4, बी का मान रखे हैं 5 और सी का मान रखे हैं 8। हाँ, यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं, इधर को बोलते हैं बायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। बा का या आ का चरण बिंदु बायां पक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हैंड। क्या लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं LEFT, लेफ्ट, HAND, हैंड। और यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं दायां पक्ष। यहाँ से यहाँ का क्या बोलते हैं, दिमाग का यमा का दायां पक्ष, अंग्रेजी में RIGHT, राइट, HAND, हैंड। राइट मतलब होता है दायां और हैंड मतलब हाथ, ठीक है ना, दायां पक्ष। और देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गुना करेंगे पहले ब्रैकेट वाला 8 गुना 5 करेंगे तो यहाँ बाहर हो जाएगा 4, 8 गुना 5, 8 पंचे कितना होता है 40। अब इधर देखो तो इसको गुना करेंगे 5 चौके 20 और जोड़ 8 चौके 32। कुछ तो गलती नहीं हो रहा है ना, एक जगह कितना रखेंगे, एक जगह 4 होगा, A इंटू बी A इंटू सी, यही तो होगा ना, A इंटू बी, हाँ A इंटू बी A इंटू सी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे गुना रख दिए हैं, ये देखो यहाँ पे गुना नहीं होगा, जोड़ होगा तब ना गुना करेंगे, गलती कर दिए हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ होगा। अच्छा अब होगा सही, गलती कर दिए। तो ये सवाल इसी तरह हम लोग बनाए थे कि 10 इंटू 12, तो इसको कैसे किए थे, तो 10 इंटू 10 और 2 12, तो वही सवाल है यहाँ पे, इसको रखे हैं ए, इसको बी कर दिए, इसको सी कर दिए हैं, यही सवाल है वहाँ पे, तो बीच में हम गुना कर दिए थे, इसकी मिस्टेक हुई। अब देखो 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है ना, तो 13 होता है, 8 5 13, तो 13 चौके कितना, 13 को 4 बार पढ़ेंगे, 13 13 13 26 13 39, 13 चौके 52, 50 और 2 52, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 2 5, ये क्या है, यह वितरण गुण लागू है, ठीक है ना, ये सही है, वितरण गुण लागू है, योग पर वितरण गुण लागू है। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल है, वही सवाल है कि वितरण गुण का प्रयोग करते हुए वार्षिक का त्वरण वितरण गुण का प्रयोग करते हुए मान, क्वेश्चन तो देवे नहीं किए, करते हुए कितना है 35, अच्छा 12 इंटू 35 का मान, 12 इंटू 35 का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। यही इसी तरह सवाल आएंगे कि वितरण गुण का प्रयोग करते हुए इतना और इतना का मान ज्ञात कीजिए, तो वितरण गुण कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाता है वितरण गुण A इंटू बी प्लस सी, यही हो जाएगा। अब A इंटू बी प्लस सी में इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे कितना है 12 है, 12 इंटू कितना है 35, 35 बिल्कुल सर, तो इसको रख सकते हैं 12 इंटू, इसको तोड़ सकते हैं 30 प्लस 5 35, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, हो गया ना। अब देखो इस सूत्र को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ो, तो एक बार क्या करेंगे, A, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, नहीं इसको यहाँ छोड़ दो, पहले इसको तोड़ो, यहाँ पे चाहिए A, इसको तोड़ सकते हैं 30 प्लस 5 35 में, इस सूत्र को तोड़ते हैं, एक बार क्या करेंगे A इंटू बी और प्लस है बीच में प्लस, और एक बार हो जाएगा A इंटू सी, यही सूत्र हो जाएगा,
वितरण गुण का योग का प्रयोग करते हुए, या आप ये सूत्र नहीं याद रखेंगे तो इस पर बना सकते हैं इस तरह डायरेक्ट भी। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार करेंगे इसको गुना तो हो जाएगा 12 इंटू 30, इधर लिखते हैं 12 इंटू 30 प्लस एक बार हो जाएगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5। अब यहाँ देखो बराबर 12 गुना 30 कैसे करेंगे, तो 12 तिया एक जीरो है तो यूनिट डिजिट को करेंगे, 12 तिया 36 होता है तो 36 हो जाएगा, और एक जीरो है तो जीरो, प्लस इसको गुना करो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 420। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 420 सही है, 420 हो गया। 360 में 60 जोड़ेंगे तो जीरो के सामने जीरो है, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 3 में हासिल 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 420। ये हो गया वितरण गुण का प्रयोग करते हुए सवाल को बनाएं। इसी तरह सवाल पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन है सरल कीजिए, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है ये, सरल कीजिए। सवाल है 136 इंटू 65, 65 प्लस है 136 इंटू नहीं है यहाँ पे प्लस है, अच्छा हाँ इंटू 35। ये सवाल है, हमको ध्यान देना है कि इस पे बीच में क्या है, प्लस है या माइनस है, ये चीज़ को ध्यान देना है आपको, बीच में प्लस है या माइनस है। तो सवाल क्या है, सवाल ये लिखे हैं कि 136 और गुना है 65, फिर है जोड़ 136 गुना है 35। तो जब किसी भी में दोनों में एक तरह का है, गुना में है इसमें जोड़ है, अगर एक तरह का है तो एक तो को बाहर निकालेंगे, उसको बोलते हैं कॉमन। तो इसमें दोनों बराबर हैं, इसको बाहर निकालेंगे 136 गुना, अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, बीच में जोड़ है इसलिए इसको जोड़ेंगे, घटा रहता तो घटाते, 65 65 जोड़ 35 है ना, यहाँ हो जाएगा 136 गुना, इसको जोड़ो 5 और 5 के जीरो हासिल 1, 5 और 5 के जीरो हासिल 1, 6 और 3 6 और 3 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 100। अब क्या बताए हैं कि जीरो 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 है तो सबको गुना लिख के नहीं करेंगे, 36 का 36 कितनों लीटर है उसको अगर 1 से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा। तो 136 का 136 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये हो गया इसका जवाब। बात समझा क्या नहीं समझा? ये है कि कह रहा है कि सरल कीजिए, ये मान दे दिया है 136 गुना 65 प्लस ये ब्रैकेट में है प्लस 136 गुना 35। तो अगर दोनों में एक तरह का लेटर है 136, इसमें भी 136 इसमें है, इसमें 65 है इसमें 35 है, बीच में जोड़ है, तो जोड़ है तो क्या करेंगे, इसको दोनों में से एक बाहर निकाल देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे एक बच गया, दोनों से 36 निकाल दिए। 65 गुना 1 करेंगे तो 65 होता है, यहाँ लिखे हैं 65, बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे, और ये लिख लिए 36, तो 36 बाहर हो जाएगा 136, 65 और 35 जोड़ेंगे तो 100, तो 36 से का 36 मतलब 1 से कितने लीटर से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ये हो गया सरल के लिए। ये इतना आसान है ना, बात समझ में आया? बहुत आसान है ये सब सवाल। लेफ्ट हैंड मतलब होता है बायां पक्ष, और राइट हैंड मतलब होता है दायां पक्ष। मिटा दें इसको। लोग पढ़ रहे हैं वितरण का गुण, क्या पढ़ रहे हैं, वितरण का गुण पढ़ रहे हैं। व्यकलन पर गुणन का वितरण, व्यकलन मतलब होता है घटाव। क्वेश्चन है बयसंजु व क ल न, व्यकलन मतलब घटाव, घटाव पर वार्षिक का त र न वितरण का गुण। सवाल है इसमें, सवाल एग्जाम्पल में है सवाल 65
65 इंटू 3 नहीं है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको गुना करते हैं। तो 6 पंचे 6, 6 गुना 5 और माइनस एक बार हो जाएगा 6 गुना 3। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 6 और गुना ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो तो हाँ 6 गुना 5, 6 पंचे 30 और माइनस 6 तिया 18। यहाँ पे देखो तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8। 6 और 2 6 दूना 12, हाँ 6 दूना 12। और यहाँ पे देखो 30 में से कितना घटाना है 18 घटाना है। तो 1 दाही 10, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ भी हो गया 12। मतलब ये दोनों बराबर है, यानी कि घटाव पर वितरण गुण लागू होता है। बात समझा? इसका सूत्र बोलेगा नहीं लिखे सर। इसका सूत्र क्या हो गया, ये देखो ए 6 की जगह ए है, इंटू बी की जगह 5 की जगह क्या है बी है, माइनस 3 की जगह क्या सी है। इसको नहीं लिख सकते हैं, एक बार ए इंटू बी, एक बार ए इंटू बी, है ना, एक बार ए इंटू बी और एक बार बी इंटू सी। एक बार ए इंटू बी माइनस एक बार क्या आ जाएगा ए इंटू सी, यहाँ आ जाएगा ए इंटू, है ना। अब यही चीज़ तो यहाँ पे सवाल बनाए ना। अब ए की जगह दूसरा कुछ मान लेते हैं, ए का मान कुछ ले लो। ए का मान कितना ले लें, ए का मान ले लेते हैं चलो 8 ले लेते हैं, और बी का मान 6 ले लेते हैं, और सी का मान 3 ले लेते हैं। तो ए की जगह कितना रखोगे 8, इंटू बी की जगह कितना रखोगे 6 माइनस 3 बराबर बराबर रखेंगे। ए की जगह कितना है 8, इंटू बी की जगह कितना है 6 माइनस ए की जगह कितना है 8, और ये कितना है बी कैसे होगा, यहाँ पे सीन होगा। सी की जगह कितना है, सी की जगह है 3, तो 3। अब इसको देखें, यहाँ पे रखेंगे 8 गुना जो हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, है ना, बराबर 8 गुना 6 कितना होता है 8 6 के 48, माइनस 8 तिया कितना होता है 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 तिया 24 बराबर 48 में से 24 घटाओ, 48 में से 24 घटाएंगे हो जाएगा 4 और 2 24, है ना सही। घटाव पे वितरण गुण लागू होता है। एक सवाल है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। आपको बताना है 215 गुना 18 बताना है, 215 गुना 18 माइनस 215 गुना 8, 215 गुना 8, इसको सरल करना है। तो हल क्या हो जाएगा, तो वो इसमें और इसमें दोनों में 215 है, तो आप 215 को कॉमन निकाल सकते हो, बाहर कर सकते हो। अब बीच में माइनस है तो 18 यहाँ पे बच गया, और माइनस 8 कितना हो जाएगा 215, और गुना 18 में से 10 8 गया तो 10, और 215 गुना 215, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। ये हो गया हल। सिंपल है। कितना बच्चा को समझ में नहीं आया तो नहीं आया तो फिर से समझाते हैं उस सवाल को। क्या है, कह रहा है कि सरल कीजिए, कितना है 215 है और गुना 18 है, माइनस कितना है तो 215 है और गुना में 8 है। तो देखो जब दोनों में एक तरह का है तो एक को बाहर निकाल सकते हैं। देखो 215 और गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना, हम गुना लिख देते हैं, कुछ नहीं होता है तो गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो गुना में है। यह कितना है 18, और यहाँ पे कितना बच गया है 8। देखो तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 215 तो यहाँ रह गया गुना, 18 में से 8 गया तो 10, और 215 को 201 से गुना करेंगे तो 215 ही होगा, और जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। ये किए हैं।
देखो यहाँ पे 8 कैसे बचता है वो समझो। देखो दोनों में एक तरह का है ना, तो एक को निकाल सकते हैं बाहर, एक को निकाल लिए बाहर 215। यहाँ पे कितना बच गया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो एक गुना हो गया 18। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या बचा है, एक बचा है, तो एक गुना हो गया है 8। अब देखो यहाँ पे कितना बचा है 215 और गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है 18। गुना 18 करेंगे कितना होगा, 18 को 1 से करेंगे तो 18 ही होगा, बीच में माइनस है, 8 को करेंगे तो 8 ही होगा। बस यही कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्टे कर देते थे वहाँ पे। ये 8 घटेगा तो 10, और 215 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, वही होगा 215 प्लस 0 बढ़ जाएगा। यही कर रहे थे, बात समझ में आया होगा। एक तरह का है तो उससे कॉमन निकाल सकते हैं। अब दिया है सवाल योज तस्क तस्मक। आगे टॉपिक है योग तस्मक। चलें आगे, लिखेंगे योज तस्मक। यो ओ का जय संयो, योज त सत संजो म का तस्मक। अंग्रेजी में लिखते हैं एडजेक्टिव, ADDITIV एडजेक्टिव, IDENTITY आइडेंटिटी, एडजेक्टिव आइडेंटिटी, यूज तस्मक। देखो हम इस बुक से पढ़ा रहे हैं, ये क्लास 6 का बुक है, दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को, क्लास 6 का बुक है ये। योग तस्मक क्या है, अगर आप एक के साथ जीरो को जोड़ते हैं, अगर आप एक के साथ जीरो को जोड़ते हैं तो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, आप एक के साथ जीरो से जोड़ते हैं तो एक ही मिलेगा। अगर आप जीरो के साथ भी एक को जोड़ते हैं तो भी एक ही मिलेगा। मतलब जीरो के साथ किसी को जोड़ेंगे ना तो वही आ जाएगा, यही चीज़ कह रहे हैं। अगर आप जीरो के साथ कितना जोड़ रहे हैं, 52 को जोड़ रहे हैं, तो फिर पे आपको 52 मिलेगा। अगर 52 को भी जीरो के साथ जोड़ते हैं तो वो भी 52 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो के साथ आप किसी को जोड़ेंगे ना तो पुनः वही लेटर प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो, वही चीज़ प्राप्त हो जाता है। जैसे आप जीरो के साथ 999 को जोड़ेंगे तो भी आपको 999 ही प्राप्त होती है। अगर आप 999 के साथ आप जीरो को जोड़ते हैं तो भी आपको 999 ही प्राप्त होंगे। बात समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए के साथ जीरो जोड़ते हो तो भी आपको ए मिलेगा, अगर आप जीरो के साथ ए जोड़ते हो तो भी आपको ए मिलेगा। यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या ले रखे हैं, ए, और जीरो की जगह क्या रखे हैं, जीरो, तो एक मिला था। यहाँ पे जीरो की जगह क्या रखे हैं, तो जीरो, और ए की जगह एक, तो भी ए मिले था। यही चीज़ कह रहे हैं ये, ए के साथ कुछ भी जोड़ेंगे जीरो, लेकिन ए के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो ए ही मिलेगा, अगर जीरो के साथ भी ए जोड़ेंगे तो भी ए ही मिलेगा। बात समझ रहे हो, यहाँ लिख देते हैं, ए के साथ जीरो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ए मिलेगा, अगर जीरो के साथ भी ए जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। इसको लिख लो, मतलब जीरो के साथ कुछ भी जोड़ेंगे ना तो वो जीरो ही मिलेगा, उसको बोलते हैं योज तस्मक। गुणात्मक तस्मक,
यानी कि गुणात्मक तस्मक देखते हैं। अब तो जोड़ के साथ देखते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे योग का तस्मक। अब होगा, अब देखते हैं गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक मतलब गुना, घर्षु का, नमा का, तमस संजु का, गुणात्मक त संजु म का तस्मक। यानी कि एक के साथ किसी भी लेटर को गुना करेंगे तो हमें ए ही देगा। अगर आप ए के साथ एक से गुना करते हैं तो आपको एक ही देगा, ठीक है ना। अगर आप एक के साथ एक को गुना करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको ए ही मिलेगा। बात नहीं समझा, यानी कि आप ए के साथ अगर एक को गुना करते हैं तो ए ही मिलेगा, अगर आप एक के साथ एक को गुना करते हैं तो भी आपको ए ही मिलेगा। यही चीज़ ये कहा रहे हैं, यानी कि ए के साथ कुछ भी गुना करते हैं। मान लो कि ए के साथ आप किससे गुना करना चाहते हैं, एक के साथ गुना करना चाहते हैं 7 से, तो आपको 7 ही मिलेगा। एक के साथ आप गुना करना चाहते हैं 9 को, तो आपको 9 ही मिलेगा। अगर आप एक के साथ कितनों भी गुना करेंगे 15 से करते हैं तो आपको 15 ही मिलेगा। अगर आप 15 के साथ एक का गुना करते हैं तो आपको 15 ही मिलेगा। यानी कि एक के साथ किसी के साथ गुना करेंगे तो उतना ही मिलेगा, एक के साथ किसी के साथ भी गुना करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। पूर्ण संख्या के लिए 0 योज्य तस्मक है और पूर्ण संख्या के लिए एक गुणात्मक तस्मक है। हाँ, एक ये याद करना है कि पूर्ण संख्याओं के लिए 0 योग तस्मक है। ये 0 है ना, इसमें 0 जोड़ रहे हैं ना, तो इसका है ये कि ये पूर्ण संख्याओं के लिए 0 योग तो समसंजु म का तस्मक है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे दूसरा, ये पहला वाला हो गया इसके लिए, और इसके लिए ये हो जाता है दूसरा वाला कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तस्मक है। घर्षु का, नोवा का, तमस संजु का गुणात्मक तस्मक है। पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तस्मक है, मतलब एक के साथ किसी से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सर एक के साथ 1680 से गुना कीजिए ना एक के साथ, तो आपको कितना मिलेगा, 1680 मिलेगा। यही चीज़ कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं सर एक के साथ 1600 में एक, अच्छा सर 1600 में 0 जोड़ दीजिए ना तो 1680 ही मिलेगा। सर 0 में 1680 जोड़ दीजिए ना तो 1680 ही मिलेगा। वही चीज़ कह रहे हैं, पूर्ण संख्या के लिए 0 योग तस्मक है, पूर्ण संख्या के लिए एक गुणात्मक तस्मक है। पूर्ण संख्या के लिए 0 योग तस्मक है, पूर्ण संख्या के लिए एक गुणात्मक तस्मक है। बात लिख लो, अपने दिमाग में छाप लो, कॉपी में छाप लो, अपने कॉपी में छाप लो या तो अपने दिमाग में छाप लो। और अब हम लोग चलते हैं आगे। शून्य द्वारा गुणन मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे इसको, थोड़ा सा मिटाते हैं। शून्य द्वारा गुणन लिखेंगे सदुर्भु का नया संयुग, शून्य द्वारा घर्षु का न गुणन। गुणन का अंग्रेजी होता है मल्टीपल, लिख लो MULTI मल्टीप्लिकेशंस, PLICATION प्लिकेशन। शून्य के साथ मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं बाय 0, ZERA, जीरो मतलब शून्य, और द्वारा का अंग्रेजी में बाय बोलते हैं।
बाय बाय नहीं करते हो, बाय बाय जीरो को, तो जीरो के साथ किसी से गुना करते हो ना तो वो सदैव आपको जीरो ही देगा। समझे बात को? और एक से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस चीज को ध्यान देना, सब एक जगह लिखा रहे हैं। जीरो के साथ आप किसी भी संख्या से गुना करते हो तो जीरो देगा। लिख लो यहाँ पे, ए को अगर जीरो के साथ गुना करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो को ए के साथ गुना करेंगे तो जीरो होगा। ये लिख लो और समझो। अब एक जीरो के साथ आप कितनों भी अंक से गुना करेंगे, कुछ ले लेते हैं सवाल कि अगर आप 3 से गुना करना चाहते तो जीरो देगा, अगर आप 3 के साथ भी जीरो से गुना करना चाहते हैं तो जीरो देगा। बात को ध्यान देना, ये चारों टॉपिक, ये चारों बात बहुत कॉमन है, बहुत काम आएगा सब सवाल में। जीरो के साथ किसी भी अंक से गुना करेंगे जीरो देगा। जीरो से आप 3 से गुना करते हैं जीरो देता है, 3 को जीरो से करते हैं गुना तो जीरो देता है। जीरो के साथ आप कितने बड़े भी अंक से गुना करेंगे, 16 से करेंगे तो भी जीरो देगा, 16 को गुना जीरो से करेंगे तो भी जीरो देगा। मतलब कहने का ये सवाल है कि जीरो के साथ किसी से गुना करेंगे, लिख लेना कि शून्य जीरो का गुना करने पर सदैव जीरो आता है। लिख लो, लिख लो कि जीरो से गुना करने पर सदैव जीरो आता है। ये 1 नंबर करके लिख लो, और 2 नंबर और लिख लो कि 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, वही पूर्ण संख्या प्राप्त, पूरा संजो आ का पता संजो प्राप्त होती है। जैसे इसका तो दिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि 11 को 1 से भाग देंगे तो 11 ही होगा, अगर आप 12 को 1 से भाग देंगे तो 12 ही होगा, 5 को 1 से भाग देंगे तो 5 ही होता है। बात को समझ रहे हो? मतलब 1 से कितनों को भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, एक और लिख लो, यहाँ पे लिख लो, दूसरा पेन से लिख देते हैं, समझ में आएगा। जीरो में लिखेंगे, जीरो में किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर जीरो में किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर जीरो ही आता है। जिससे आप जीरो में दे रहे हो कि इससे 5 से भाग तो जीरो ही होगा, जीरो में आप 100 से भाग दे रहे हैं तो जीरो ही होगा, जीरो में आप 100 से भाग भी दे रहे हैं तो जीरो में होगा, जीरो होगा। जीरो के आप 12 से भाग देंगे तो जीरो ही होगा, जीरो में आप 15 से भाग देंगे तो जीरो ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जीरो में किसी से भाग देते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। अगर आप जीरो में जीरो से भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होता। अगर आप, अच्छा इसका उल्टा लिख लो, अगर आप जीरो से लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पे लिख लो, आप खुद लिख लेना। हाँ, अगर आप 5 में जीरो से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं होगा,
भाषित, भमा का स्वार्थी का तो भाषित नहीं होगी। अगर किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है? अनंत। ठीक है ना, इसका परिभाषित नहीं होता है। बात को समझो, या तो आप 0 से 0 में भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होते हैं, परिभाषित नहीं होगी, नहीं होगी। इतने टॉपिक समझ में आया? इसको उतार लो, उसके बाद इसी को फिर से समझाते हैं शॉर्ट में। इसको उतार लो, जिसको जिसको उतारना है उतार लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। हालांकि पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं इस वाला को और इसमें समझाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर 0 के साथ यानी 1 के साथ 0 जोड़ते हैं तो 0 ही यानी कि 1 ही देगा। मतलब 1 के साथ 0 को, मतलब 0 को किसी भी अंक के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। 0 को किसी के साथ जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अगर हम 0 में 52 को जोड़ते हैं तो 52 ही प्राप्त होगी। बात समझ गए ये वाला? फिर क्या देखें कि 1 से किसी अंक को गुना करते हैं तो वही अंक प्राप्त होती है। अगर 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 ही होगा। अगर 1 से आप 10 को गुना करते हैं तो 10 ही होती है। ये चीज़ देखा हमने। फिर क्या देखें कि 0 से किसी अंक को गुना करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 से आप किसी अंक को, ये सारे पढ़ाए हैं, इसी को फिर से ओवरव्यू में समझा रहे हैं कि 0 से किसी अंक को गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर आप किसी अंक को 0 से गुना करते हैं तो भी 0 ही मिलेगा। ये चीज़ को देख लिए हम लोग और लिख भी दिए हैं। फिर देखें कि किसी भी अंक को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही अंक मिलेगा। किसी भी अंक को हम अगर 1 से भाग देते हैं तो वही अंक मिलेगा। यानी कि 1 से 11 में भाग देते हैं तो 11 ही मिलेगा। 1 से 100 में भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमने देख लिया। अगर हम 0 में भाग देते हैं किसी अंक से, मान लो ये दूसरा टॉपिक देखे थे कि 0 में मान लो हम 1 से भाग देते हैं तो 0 ही मिलेगा। मतलब 0 से किसी अंक में भाग देंगे तो जिसमें भाग देंगे वही मिलेगा। 1 से भाग दे रहे हैं 0 में तो 0 ही मिलेगा। अगर 0 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 0 ही मिलेगा। बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको ध्यान से देखना है सब चीज़ों को, ठीक है ना। अगर नीचे दिखाई दे रहे होंगे तो अगर हम 0 से 100 से 0 में 100 से भाग भी देंगे तो 0 ही मिलेगा। ये हम लोग देख चुके हैं। फिर क्या देखें कि अगर किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होती है। क्या होगा नहीं होगा इसका पता नहीं चलती हैं, परिभाषित नहीं होती हैं। फिर देखें कि 0 में अगर 0 से भाग देते हैं तो भी परिभाषित नहीं होती हैं। ये हम लोग ने देखा। ये शॉर्ट व्यू में समझा दिए। अब आप लोग को जो है इसको उतारना है। चलें आगे। योगफल ज्ञात कीजिए। किसका है योगफल? ये सजा कर योगफल ज्ञात कीजिए। मिटाते हैं इसको, बहुत देर हो गया इसमें। हम सोचते हैं छोटा ही वीडियो में क्लियर कर दे, लेकिन जब सवाल ही ज़्यादा है तो हम क्या करें। सजा कर योगफल ज्ञात कीजिए। लिखे हैं, सवाल लिखेंगे कि सजा कर योगफल
ज्ञात कीजिए। इसी तरह सवाल मिलेंगे आपको। हाँ, 837 है सवाल है। 837 प्लस 208 और 363 है। 363 है। इसको बोल रहे हैं कि सजा कर योगफल ज्ञात कीजिए। सजा के क्या कर सकते हैं, देखो कि हम इस तरह के सजाएंगे ताकि दोनों को अगर सजाते हैं किसी में, देखो अगर इसको सजाते हैं तो जीरो आ रहा है क्या, बिल्कुल जीरो आ रहा है। या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं सजा के, तो आप इसको जोड़ो। देखो 7 3 10, 10 यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जीरो वाला को सजा देते हैं। क्या करेंगे, 8, इसको 200 बाहर को इसको ले लेते हैं 208। ये जोड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जोड़ है। 208 इसमें लिख लेते हैं 837 और प्लस कितना हो जाएगा 363। यहाँ पे कितना लिखेंगे 208 प्लस ये इसको जोड़ो 7 और 3 कितना होता है 7 3 10, 10 की जीरो हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की जीरो हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब इसमें ये जुटेगा, जोड़ो तो 1200 में 208 को जोड़ेंगे, कितना लिखेंगे 1200 है, और इसमें से 208 को जोड़ना है नहीं, तो ये 8 और 0, 8 2 10 की जीरो हासिल 1, 1 1 और 2, कितना हो गया 2000। कुछ गलती तो नहीं कर दी है? वो लिखने में कुछ गलती किए हैं नहीं? नहीं, गलती तो नहीं किए हैं। 2008 ही ना होगा। ओहो ओहो, यहाँ पे लिखने में ही गलती कर दी है। देखो यहाँ पे है 8 और 0, यहाँ पे 2 है, ये 8 0 और 2 2 4 1, कितना हो गया 1408, ये सही है। इस तरह जोड़ेंगे। दूसरा है सजा कर गुना कीजिए। सवाल है, इसको ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। देखो ये दोनों को सजा लिए, आप किसी भी को सजा सकते हैं या इसको सजा सकते हैं। देखो इसको और इसको सजा लिए, जीरो आ जाता है ना, सजाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे सजाइए कि जीरो आ जाए अंत में। अगर जीरो आ जाता है तो आपको गुना करना, जोड़ करना, भाग देना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हम जीरो को छोड़ देते हैं और इसको दोनों को जोड़ लेते हैं और जीरो बैठा देते हैं इस तरह। या जीरो के सामने जिसको जोड़ेंगे तो ही उतर जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं सजा के लिखिए। फिर लिखा है सजा कर गुना कीजिए। दूसरा सवाल है कि सजा कर गुना कीजिए, इसको बनाना है आपको। कितना लिखा है, सवाल है 202 इंटू 1 इतना 68, 1768 गुना 50। अब देखो इसमें क्या सजा सकते हैं, देखो कितना आसान करेंगे। इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, देखो जीरो हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 1768 गुना 2 गुना 50। इसको सजा दिए यहाँ पे, यानी कि ब्रैकेट में सजाने का मतलब ये कर रहे हैं कि ऐसे ब्रैकेट में बनाइए ताकि जीरो पे आ जाए तो गुना करने में आसान होगा या जोड़ने में आसान होगा। 1768 गुना 50 दूना कितना होता है 100। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि 100, यानी कि एक से कितनों, अभी क्या पढ़े कि एक से किसी को गुना करेंगे तो वही अंक हो जाएगा। तो आप एक से गुना करेंगे 1768 से तो 1768 ही उतरेगा, और 2 तो जीरो है तो 2 तो जीरो हो जाएगा। बात समझ लिया? एक सवाल और है, आप बनाना है आपको। 125 है, 125 गुना 40 गुना 8 और गुना 25। अब इसको अगर इस तरह गुना करते हैं, अगर इसको आप इस तरह पहले गुना करते हैं 125, फिर गुना करते हैं 40, फिर जो गुना करके आते हैं फिर उसको गुना करते हैं 8 से, फिर गुना करते जो आते हैं उसको 25 से, तो कितना भारी हो जाता नहीं, इसलिए बोल रहे हैं इसको सजा के गुना कीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे सजा सकते हैं। देखो
इसको इसको अगर गुना कर दें और इसको गुना कर दें तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 को गुना करेंगे 4 से, 25 चौके 100। तो और इसको अलग गुना कर सकते हैं, देखो ऐसे कैसे, 125 को गुना कर सकते हैं किसके साथ, 8 के साथ। और गुना फिर क्या करेंगे, 40 को गुना कर सकते हैं किसके साथ, तो 25 के साथ। अब गुना करो, पहले इसको करो, 25 को 4 बार पढ़ेंगे 100 होता है। 25 का टेबल नहीं जानते हैं आप लोग, तो 25 का देखो, 25 को करते हैं 25 एका 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, इस तरह होता है। 25 पंचे 125, 25 छके 150, हाँ 25 सते 175, 25 अठे 200, ये होता है। 25 नंबर होता है 225, 25 नंबर होता है 225, और 25 धंग होता है 250। ये हो जाता है 25 का टेबल। हालांकि आपको 25 का टेबल तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, तो आप गुना कर सकते हैं इसको। यूनिट डिजिट को गुना करो, 0 छोड़ दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 करी 0 हासिल 1, सॉरी 5 चौके 20 करी 0 हासिल 2, और 4 दूना 8 और 2 10, कितना हो गया 100। तो 25 चौके 100 होता है, और एक 0 था, एक 0 बैठा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, गुना। अब इसको गुना करो, 8 गुना 5, तो 8 पंची 40 करी 0 हासिल 4, ठीक है। 8 दूना 16, 16 और 4 20 करी 0 हासिल 2, 8 दूना 8, 8 एका 8, 8 8 और 2 10, कितना हो गया, यहाँ पे भी हो गया 1000, यहाँ पे भी हो गया 1000। अब 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा आपका, 1 नहीं होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही ना होगा। 1 हमने क्या सीखा, 1 से किसी को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, इसका मान इतना हो गया। समझना है, केवल लिखना नहीं है, आपको समझना भी है कैसे गुना करेंगे। और भी सवाल हैं, इसको बनाना है एक और, तो एक सवाल है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। 25 का टेबल किसी को लिखना है, एक सवाल है यहाँ पे। सवाल है 177, कितना है ये, हाँ 197 है। 197 गुना 17, फिर है जोड़ 197 गुना 3। अभी वाला सवाल बनाए थे आपको, बताए थे आपको। देखो ये इसमें, देखो इसमें और इसमें दोनों समान है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। 197 और गुना है बीच में, अब इसको और इसको जोड़ देंगे, जोड़ है बीच में तो जोड़ देंगे। 17 और 3 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 197 और गुना 17 3 20, तो 120 ब्रैकेट हटा दो। अब गुना कर दो इसको, तो इकाई से गुना करें 2 से, 2 सत्ते कितना होता है 14, 2 सत्ते 14, 14 करी 4 हासिल 1, 2 नमा 18, 18 एक 19 करी 9 हासिल 1, 2 एका 2 और 1 3 और 1 0 है यहाँ पे, तो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 29 40। एक सवाल और है आपके पास, एक सवाल और बनाना है आपको, तो 369 गुनी 117 माइनस है, फिर से 369 गुना है 17। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें भी 369 है, तो 369 कॉमन ले लो, तो 369 कॉमन ले लिए, गुना, ये गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे माइनस है, बीच में कर देंगे 117 माइनस 17, यहाँ कितना हो जाएगा 169 और गुना 117 में से 17 जाएगा तो हो जाएगा 100, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 बच गया 100। अब क्या बताए हैं, 1 से कितनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, उतने होगा, और 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे, है ना। हमें लगता है 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी होगी, ठीक है ना। अभी बहुत सा इसमें है, अगर कितना भी फास्ट चलेंगे तो भी 1 घंटे की क्लास होगी। गुना का प्रयोग करके, हाँ गुणज ज्ञात कीजिए।
गुना का प्रयोग करके गुणज ज्ञात कीजिए। एक सवाल है, इसको मिटा देते हैं। गुना का प्रयोग करके गुणज ज्ञात कीजिए। एक सवाल और कर लो। लिखे हैं, गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 837 इंटू है 102। इस तरह का सवाल हम आपको करवाए हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ देखो, ये इसको नज़दीक में तोड़ सकते हैं। तो किससे तोड़ेंगे? 137 गुना 100 और प्लस 2, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, गुना एक बार करेंगे, इसके साथ कितना हो जाएगा? 837 गुना 100 और बीच में जोड़ है तो जोड़, फिर हो जाएगा 837 और गुना 2। क्या किए देखो, इसको कई बार बताए हैं आपको। 837 और गुना कितना लिखा है? 102। तो ये आसान है तोड़ना। 100 प्लस 2 तो लिखे हैं 837 और यहाँ पे गुना है, कुछ नहीं होता है तो गुना होता है। तो 100 और इसको 2 लिख सकते हैं। 102 प्लस 100 में 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे हम लोग किए। अब इसको गुना करना देखो कितना आसान है। किसी भी एक से कितनों भी के गुना करेंगे तो वही उतरेगा, हम लोग सीख चुके हैं अभी। तो 837 को 2 जीरो मिल जाएगा इसको, और जोड़ कितना मिलेगा? इसको गुना करना होगा। अब 7 दूना 14 करिए 4 हासिल 1। इसको गुना करिए एक बार। 7 दूना 14 करिए 4 हासिल 1। एक बार इससे गुना कर रहे हैं, 3 दूना 6 और 1 7। अब एक बार इससे गुना कर रहे हैं, 8 दूना 16। अब इसको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? इसके सामने क्या है? जीरो है। तो इधर से इसको एक बार लिए, इसको एक बार लिए, तो 4 के सामने जीरो है तो 4। एक बार इसको ले रहे हैं, अब इसको ले रहे हैं। 7 के सामने जीरो है तो 7, इसको लेंगे और इसको लेंगे। 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1। 1 और 3 और 1 4। 1 और 3 4 और 1 5। 1 और 3 4 और 1 5 और बचा कितना? 8। इसका मान हो गया इतना। ये हो गया आंसर। एक इसी तरह के सवाल हैं और बना के प्रयास करो। दूसरा सवाल है इसमें, वो 1 नंबर लिख लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया गुणों का प्रयोग करके। और ये 2 नंबर सवाल है 268 गुना 99। 268 और गुना है 99। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो 268 रहने देंगे, गुना इसको तोड़ सकते हैं 100 माइनस 1। 100 में अगर 1 घटा देंगे तो 99 नहीं पुर जाएगा। ये 99 लिखे हैं 99। 100 में 1 घटा देंगे तो 99 पुर जाएगा। एक बार क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे 268 और गुना कितना हो जाएगा? 100 और माइनस है बीच में माइनस। अब फिर होगा इसके साथ गुना, तो 268 और गुना 1। तो किसी भी अंक से 1 से गुना करेंगे तो 268 ही होगा। किसी से गुना करेंगे 2 जीरो है तो 2 जीरो माइनस 268, यानी कि किसी से गुना करेंगे 1 के साथ तो वही होगा। अब इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाओगे? तो यहाँ से एक 10 लिए, यहाँ 10 में से यहाँ भी लिए तो 10, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे कितना बच गया? 9। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। यहाँ पे बच गया 7। 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 5। यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे 2। इसका जवाब हो गया इतना, 26 332। 26 332। हम भी प्रयास करते हैं कि 2-2 क्लास में पूरी मैथ एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि 2 ही वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म कर दीजिए तो ख़त्म कर देंगे। हालांकि लंबी वीडियो हो जाती है।